हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छे तरीके से आज बीत चुका होगा, ठीक है? जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 5 मार्च का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है समाप्त हो चुका है और जो भी मेरे दोस्त देकर आए हुए हैं, वो अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लीजिएगा। और जो जाने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आज 5 को भी जो सेकंड, थर्ड शिफ्ट में जाएँगे या 6, 7 उसके बाद से 9, 10, 11 जो आप लोगों के आगामी जो है पेपर होने वाला है मेरे दोस्तों को, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देख लीजिए आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, किन चैप्टरों से पूछे जा रहे हैं, ये आपको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे बता दूँगा, ताकि उन चैप्टरों को अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में बेहतर स्कोर करिएगा, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न आप लोगों के हैं अच्छे तरीके से इसको सॉल्व भी कीजिएगा, ठीक है? अब देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही होगा कि शाम को हम लोग लाएँगे आपके फुल टू फुल आज तीनों शिफ्टों में जिन-जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे ज गए थे, उन सारे टॉपिकों को हम लोग 8 पीएम पे जो है आप लोगों के फुल टू फुल क्लियर कर देंगे और एक जो है आप लोगों के सुबह के 4 एएम पे रामबाण का क्लास मिलेगा, ठीक है? तो 2 क्लास अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा स्कोर खड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया था उसको देख लीजिए, कह रहा है कि दी गई जोड़े में उपयुक्त तर्क के अनुसार हैश और परसेंटेज के स्थान पर प्रयुक्त विकल्पों को चुनें, उपयुक्त विकल्प को चुनना था। मतलब यहाँ पे कौन से अक्षर आएँगे और यहाँ पे कौन से अक्षर आएँगे, ये आप लोगों को बताना था। तो बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला था। आपको जो आगे आने वाले दिनों में जो जाने वाले हैं, वो इसको जो है प्रश्न को देखिएगा मत, आप लोग जो है इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न ये इसी तरीके के आएँगे, तो अगर आप यहाँ पे बना देते हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में भी बना देंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि इसके उत्तर दें। तो जैसे पहले वाले को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है? जैसे अगर 8 यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा 27। तो 3 से 27 और 8 से 520 कोई लॉजिक बन रहा है? कहिएगा नहीं। दूसरे वाले को रख लेते हैं, यहाँ पे अगर रखते हैं 8 और यहाँ पे रखते हैं हम 30। तो लॉजिक किस तरीके से बनेगा ये अब हम देखते हैं। 8 देखिए 8 जो है यहाँ पे लिखा गया है, तो अगर 8 का हम क्या करते हैं क्यूब करते हैं, ठीक है? ये होता है कितना 500, 512 और फिर इसी 8 को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 520। बात जो है क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए उसी तरीके से 3 से 30 में जाना है तो फिर 3 का क्यूब करेंगे, ये होता है 27 और फिर इसमें 3 जोड़ देंगे तो 27 3 हो जाएगा 30, ठीक है? तो ये जो है आप लोगों को देख लीजिए बिल्कुल जो है एक ही मेथड से बनाना था और बिल्कुल जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को जो है प्रैक्टिस करके ही जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? होता बहुत ईज़ी है, लेकिन थोड़े से टाइम टेकिंग है। आप लोगों को हर एक जो है आपके ऑप्शनों को चेक करना पड़ता है इस टाइप के प्रश्नों में। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने क्या पूछा था? कह रहा है कि यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? इससे तो 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है? तो अच्छे तरीके से श्रृंखला श्रेणी को आपको पढ़ के जाना है और आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है? आरपीएफ कांस्टेबल में यदि आप जो है चाहते हैं इस बार सिलेक्शन लेना, तो आपको मैं बता दूँ कि मैंने जो आप लोगों के पीडीएफ तैयार किया था, ठीक है? उसी से प्रश्न ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, हर एक दिन, हर एक शिफ्ट में। क्योंकि मैंने ये पीडीएफ जो है ऑल सब्जेक्ट की जो है मैंने आपके सब जो है फुल टू फुल ऑल जो है आपके चैप्टरों के अनुसार मैंने इस को जो है बनाया था, ठीक है? जो आपका सिलेबस है आरपीएफ का उसके अकॉर्डिंग मैंने इस पीडीएफ को बनाया हुआ है। तो यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, ठीक है? और इसका प्राइस भी बहुत कम रखा गया है, 40 रुपया है और आपके पास 40 रुपया में ऑल टू ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है?
ऐसा कहीं पे नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सस्ती है और आप लोग इसको ले सकते हैं जिनको भी अच्छे तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल पास करना है। तो देखिए आपके सामने जो है यहाँ पे दिख रहा होगा मोबाइल नंबर, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, इसी पे जो है आप लोगों को मैसेज करना है, ठीक है। आपके सामने जो है यहाँ पे नंबर है, इस पे आप लोग जिनको भी लेना है मैसेज कर लीजिए, मिल जाएगा बिल्कुल। चलिएगा यहाँ पे देखते हैं जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो इसका आंसर देखिए 78 से 32 हुआ, 32 से 68 हुआ, 68 से यहाँ पे देखिएगा तो 64 हुआ, 64 से फिर 58 हुआ, 58 से 128 हुआ, 128 से यहाँ पे 48 हुआ। तो इसके आगे क्या होगा ये आप लोगों को बताना था। तो लॉजिक तो यहाँ पे आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा। अगर देखिएगा तो एक बार प्लस हो रहा है, ठीक है, एक बार माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से करके ये जो है लॉजिक बन रहा है। तो समझ में तो आपको यहाँ पे नहीं आया होगा। तो देखिए इस तरीके के जब श्रृंखला बढ़ा दिया जाता है तो इसमें आपको यही करना होता है कि पहले का संबंध तीसरा से ढूंढिए। तो 78 से 68 हुआ है मतलब -10, 68 से 58 हुआ है मतलब -10, 58 से 48 हुआ मतलब -10 है। लॉजिक जो है आपको पता चल गया होगा कि ये जो है एक एक के बाद एक एक वाला जो है श्रृंखला चला है। 32 में जो है देखिए 32 दूना 64, फिर 64 में 2 से गुणा करके 128, 128 में 2 से गुणा करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 4 दूना 2 दूना का 4 1 5, 2 1 में 2, 256 और 256 बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग जाने नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। ये बताइएगा ये प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। जो अभी एग्जाम देने वाले हैं वो जरूर इस प्रश्न को सॉल्यूशन में अपना उत्तर बताइए। कार्य निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुने जो भिन्न है और बताइएगा कि आपका एग्जाम भी कब है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि एग्जाम आपका कब है ताकि हम आपके लिए बेहतर क्लास यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें आपके लिए, ठीक है। कौन कौन चाहता है कि आपके लिए एक जो है फुल टू फुल पेपर कराया जाए जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये क्लास मैं प्रोवाइड करूंगा आज शाम को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए लिखा है सिक्का, रुपया, लीरा और दिनार। यहाँ पे आपके अलग पूछा हुआ है, आपको बताना था, ठीक है। तो कौन कौन इसका सही उत्तर बताया है यहाँ पे देख लेते हैं, चलिएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे ये दिखाई दिया कि ये दिनार, लीरा, रुपया, ये क्या है, ये क्या है, मुद्रा है, किसी ना किसी देश के क्या है, मुद्रा है, आपने अच्छे तरीके से जाना होगा। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है सिक्का, ये किसी देश की मुद्रा नहीं होती है, यही आप लोगों को जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। सिक्का किसी देश की मुद्रा है नहीं, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का जो है चयन करें जो दिए गए वेन आरेख को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अब वेन आरेख से जो है आपके प्रश्न पूछे गए थे और आगे भी आने वाले शिफ्टों में हर एक दिन जो है आपके पूछे जाएंगे 2-2 प्रश्न, ठीक है। किसी में एक भी पूछ रहा है, किसी में 2 भी पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे प्रश्न आने चाहिए। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ये जो लिखा गया ये किसका वेन डायग्राम है, ऐसा किसका वेन डायग्राम बनेगा। पहला दिया है डॉक्टर, आदमी, छात्र, दूसरा दिया है सोना चांदी आभूषण, तीसरा दिया है मेज कुर्सी फर्नीचर, चौथा दिया है परिवार माता पिता बच्चे। चारों में से किसका जो है ये बनने वाला है। तो देखिए अगर आप देखिएगा पहले वाला तो ये हो डॉक्टर दिया है, ठीक है। तो डॉक्टर हो गया और डॉक्टर जो होते हैं ये आदमी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन क्या सभी आदमी डॉक्टर होते हैं तो कहिएगा नहीं। कुछ आदमी क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। आदमी का कुछ हिस्सा ये हो जाएगा डॉक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा आदमी, क्योंकि आदमी के कुछ हिस्से ही डॉक्टर होते हैं, मतलब आदमी का कुछ जो है लोग डॉक्टर होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है छात्र, तो छात्र जो होंगे, छात्र वो डॉक्टर होंगे, बिल्कुल होंगे। और आदमी, आदमी भी छात्र होता है लेकिन सभी आदमी छात्र नहीं होंगे, कुछ आदमी छात्र होंगे और कुछ
डॉक्टर छात्र होंगे। तो इस तरीके से तीनों का जो है संबंध बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है जैसे कि आपके चित्र में दिया गया है। तो पहला वाला ही सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों का नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए संयोजन में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो है आपको बताना था, यानी कि जो है आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। इस तरीके से एक प्रश्न दिया गया था कि लुप्त संख्या पे कौन सी जो है वर्ड आने वाले हैं। तो बताइए आपके पास जो है पहले यहाँ पे दो जो है यहाँ पे जो चित्र दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बताइए कि आपके उत्तर किस तरीके से यहाँ पे बनाया गया, ये किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों को बताना था। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके पास 10 सेकंड का समय है और ये 10 सेकंड में आप लोगों को ये जो है उत्तर आ जाने चाहिए। चलिएगा, देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले वाले में चलते हैं, तो पहला वाला यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है और यहाँ पे लिखा है 5 6 3। तो यहाँ पे कौन से लॉजिक हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 5 6 और 3 को जोड़ देते हैं। तो 6 5 11 3 14 होता है, ठीक है। अब जो है देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2/7, मतलब हमको समझ में आ गया कि ये जो 14 लिखा गया है यह यहाँ से मिला हुआ है। 7 और 2 में गुणा कर देंगे तो ये हम लोगों का कितना होता है 14 होता है, ठीक है। और इन सभी को जोड़ेंगे तो भी 14 होगा। वही लॉजिक यहाँ पे भी है, देख लीजिए 4 3 और 3 6 4 10 हुआ है, ठीक है। तो ये इधर देखिए इधर क्या लिखा गया है 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 और 10, ये दोनों ही बराबर हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पे जो दिया गया है इसका भी उत्तर निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये क्या दिया गया है 2 7 3, इसको जोड़ लीजिए तो 2 + 7 + 3 कर लीजिए तो 7 3 10 2 12 हो गया। और इधर कितना है, तो इधर हमको मालूम नहीं है और दिया है 3। 3 में किससे गुणा करेंगे कि 12 हो जाएगा, तो 3 में 9 से गुणा करेंगे। 3 में अगर ये वाला ऑप्शन रखिएगा 9 तो बिल्कुल गलत, यहाँ पे 12 रखिए बिल्कुल गलत, यहाँ पे 15 रखिएगा, गुणा कीजिएगा 15 तिया 45। यहाँ पे जब हम 4 रख देंगे, ठीक है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये यदि आपने बताया था तो बिल्कुल ही सही उत्तर था, यहाँ पे 4 तिया 12, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब देना है सभी लोगों को। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि एक कूट भाषा में 2 5 7 का अर्थ है ए लाइक यू, 7 4 6 का अर्थ है कि यू आर गुड, तथा 2 6 3 का अर्थ है आई एम गुड। तो आर का जो है कुट कौन सा होगा ये आपको बताना है। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सॉल्व कीजिए। 10 सेकेंड है आपके पास और ये 10 सेकेंड में आपके प्रश्न सॉल्व हो जाने चाहिए। तो देखिए इसको जो है किस तरीके से बनाते हैं, जिन्होंने भी बताया है उनका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, जो लिखा है उसको लिख लीजिए आई लाइक यू, इस तरीके से कर लीजिए। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 7 4 6 क्या होगा यू आर गुड। उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा है 2 6 3 और ये क्या है आई एम गुड। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपको अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हमें किसका निकालना है आर का। तो आर का निकालना है ना, तो यहाँ पे समझिएगा आर का निकालना है। तो देखिए ये जो है आपके आई से आई कट जाएगा यहाँ पे, और आपके कौन है यहाँ पे यू से जो है यू कट गया, और आपके ये जो है देखिए ये गुड था, ठीक है, तो गुड से गुड कट गया। इधर आ जाइए, तो इधर क्या है आपके 7 से ये 7 खत्म, और इधर आपके 2 से ये 2 खत्म, और यहाँ पे आपके 6 से 6 खत्म। यहाँ पे देखिए इस लाइन में 4 बचा है, इस लाइन में आर बचा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था आर का, तो आर का जो है कोड यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, तो आर का कोड जो है बिल्कुल 4 दिखाई दिया। तो यदि आपने डी ऑप्शन बता दिया है तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में सभी लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से कर लिया होगा। मैंने तो जो जो पहले क्लास में कराया था बिल्कुल वही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में उसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है।
तो मेरे तो पढ़ाए हुए 32-34 करके आ रहे हैं एग्जाम हॉल में, किसी किसी ने तो 35 भी किया है, 1-2 दिन जो पिछले वाले शिफ्टों में हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न तो बहुत इजी आ रहे हैं, परंतु आपने अगर पढ़ा होगा तब। कह रहा है कि यदि निम्नलिखित घन को मोड़ा जाए तो पैटर्न कौन सा होगा। तो देखिए घन पे आधारित मैंने प्रश्न आप लोगों को कल भी पढ़ाया था और पहले भी पढ़ाया हुआ है कि ये जो है पासे से रिलेटेड होते हैं और पासे से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा जो है आपके दिन नहीं होगा जिस दिन पासे से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले बोला क्या गया है कि ये एक पासे के 6 फलक हैं, ठीक है। ये पासा का 6 फलक आपको सामने दिया गया है। यहाँ पे बताना है कि ये कौन से पासे बन सकते हैं, इससे जो है कौन से पासे हम बना सकते हैं, ये हमको बताना है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों में आपको क्या करना होता है कि इसमें जो है आपको जो है अपोजिट निकालना होता है, विपरीत। तो देखिए विपरीत क्या मिलेगा कि देखिए ये बाहर वाला का अपोजिट बाहर होगा, यानी कि जो ओ लिखा गया है इसका खाली वाला जो है बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद से देखिए ये जो स्टार है इसका तो ये तीर हो जाएगा, स्टार वाला का कौन होगा तो तीर हो जाएगा। और ये जो खाली है इसका खाली वाला बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। खाली वाला का जो है खाली वाला बॉक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे देख लीजिए कि पहला वाला देखिए स्टार और तीर, ये तो दोनों ही अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कभी भी एक साथ जो है दिखाई नहीं देंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अपोजिट वाले एक ही आपको एक बार में दिखाई देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ही खाली बॉक्स है, ठीक है। ये दोनों ही खाली बॉक्स है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए तीर, तीर का निशान है, ये देखिए तीर का निशान इसमें का हो जाएगा। ये खाली बॉक्स किसका हो जाएगा तो ये खाली बॉक्स इसका है, और ये खाली बॉक्स इसका है। तो ये जो है बिल्कुल हम लोगों का बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्टार और तीर ये दोनों नहीं बनेंगे एक साथ, ये दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पे जो हम लोगों का जो उत्तर बन रहा है ये बिल्कुल ही बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर आपने सी बताया है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द रेस्ट की जो है क्षैतिज दर्पण छवि क्या है। रेस्ट की जो है क्षैतिज दर्पण छवि क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया था, बताने की कोशिश कीजिएगा। और रामबाण क्लास जो है आपको मालूम है कि 8 PM पे होगा। जो भी अगला एग्जाम देने वाले हैं सारे प्रश्न समझ लीजिए कि यहाँ से फंसेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्लास को कराते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है और उस क्लास में जरूर आइएगा। अब देखिए इसको हम लोगों को बोला गया है कि रेस्ट जो है क्षैतिज दर्पण छवि क्या होगी। क्षैतिज मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है इसके नीचे आपके दर्पण लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके इसके प्रतिबिंब जो है बताना है कि यहाँ पे कौन से प्रतिबिंब बनेंगे, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिएगा आपके पास जो है बहुत बहुत जो है बेहतरीन प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि मैंने इसी तरीके के प्रश्न भी आपको बताया था, ठीक है। कभी आपको यहाँ पे दर्पण देगा, अब आगे आने वाले शिफ्टों में या इधर भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रश्नों से तैयार रहना है। अब देखिए इसका किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे रख लीजिएगा दर्पण, और इसके नीचे जब हम दर्पण रखेंगे तो प्रतिबिंब जो होगा ये जो है क्या हो जाएगा कि ये जो है इस तरीके से टी बनेगा, ठीक है। अब इस तरीके से टी देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल टी को टी लिखा है, और देखिए ये टी जो है यहाँ पे दाहिने तरफ है तो यहाँ पे राइट में लिख दिया है, बाएं तरफ लिख दिया, ये गलत, यहाँ पे भी गलत। तो बचा हुआ टी जो है आप लोगों को सीधा दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए में ही ये सही लिखा गया है, ठीक है। तो इसके आगे हमको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, टाइम इसी से आपको बचाना है, ठीक है, कि हमें कम से कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर देना है। ये भी आपको एक जो है बड़ा फैक्टर होता है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए वेन आरेख में उन छात्रों को चुने जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। क्या आपको बताना है कि उस वेन आरेख को चुनना है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। कबड्डी नहीं खेलने वाले को जो है आपको बताना है लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं। ये बोला है कि क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं
कबड्डी नहीं खेलते। तो कबड्डी नहीं खेलने वाले, पहले कबड्डी वाले को हम देख लेते हैं। ये कबड्डी वाले हैं, ये हमको पसंद नहीं है भाई साहब, कबड्डी हमको पसंद नहीं है, तो ये बिल्कुल हमें नहीं चाहिए। इसमें जो भी है इनको आप चुपचाप हटा दीजिए, बिल्कुल खत्म। अब जो है क्रिकेट और जो है आपके फुटबॉल खेलना है, तो क्रिकेट को देख लीजिए और फुटबॉल को देख लीजिए, दोनों ही आपको पसंद हो रहा है। तो देखिए ये हो गए भाई साहब क्रिकेट खेलने वाले, ये हो गए फुटबॉल खेलने वाले। इन दोनों में जो है वो कौन है भाई साहब, कहिएगा भी। ये भी वाले भाई साहब हैं, ये दोनों ही मजे ले रहे हैं, क्रिकेट का भी और जो है फुटबॉल का भी। तो यही आपको बताना था और आपने बता दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल सही उत्तर है, आपने एक भी गलती नहीं किया होगा इस तरीके के प्रश्नों में, क्योंकि मैंने क्लास में ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। प्रश्न ऐसा कोई भी नहीं दिया था जो मैंने आपको क्लास में नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से तैयारी के लिए रीजनिंग सीखो चैनल आपके लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये चैनल है। जिन्होंने भी रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी, उसके लिए मैं यहाँ पे फुल टू फुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आपके पूरे सिलेबस को खत्म करूंगा, ताकि जो है इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा के, इस एग्जाम के बाद तुरंत हम लोग उस पर लग जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए समीकरण में किन्हीं दो चिन्हों को जो है आपस में बदलना है या अंकों को। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 8 और 9, ठीक है। इसको जो है हम लोगों को बदल देना है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम बदलते हैं, जहां पे 8 दिखेगा वहां पे जो है 9 लिखना है, 8 और 9 को चेंज करना है। तो 8 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 8 कर देना है और इसी को जो है आपको सॉल्व कर देना है। आना चाहिए कितना, 59 आना चाहिए। तो अब बनाइए इसका, तो ये 9 7 63 हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 71, 71 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 59 थोड़ी ना होगा, ये तो 69 आएगा। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे जो है दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरा वाला क्या लिखा है, 6 और 9, तो 7 गुणे 8 और प्लस 9 और 6 को चेंज करिए, तो 9 की जगह पे यहाँ पे 9 की जगह पे 6 और 6 की जगह पे 9 भागे 3 कर दीजिए। तो 9 8 7 56 प्लस 6 माइनस यहाँ पे भाग दीजिए 3, 3 तरीका 9, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 62, 62 में से 3 जाएगा कितना होता है 59, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट उत्तर आपका जो था ऑप्शन नंबर बी था, आपने बताया है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आप लोगों का जो है अगला था। कह रहा है कि ई जो है एफ से कहा, तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो। एफ का जो है ई से क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना था, ठीक है। अब जो है इस प्रश्न को अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, कि जो है इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। लिखा हुआ है क्या, कि जो है ई जो है एफ से कहा, तुम मेरे पुत्र की पत्नी के ससुर हो। ई ने एफ से कहा कि, एफ से कह रहा है ई जो है एफ से कह रहा है कि एफ के बारे में, कि तुम मेरे पुत्र यहाँ पे इसका कोई होगा, ठीक है, पुत्र के पत्नी यहाँ पे कोई होगी, पत्नी के ससुर हो। ससुर मतलब यहाँ पे यफ है, ठीक है। तो यफ का ई से क्या संबंध है, मतलब ई कौन है, तो देखिए इसकी ये जो है बेटा, फिर ये इसकी जो है जो है मतलब बेटे की बहू है, पत्नी है, और पत्नी की ये कौन है, ससुर है। ससुर मतलब प्लस है, तो इसकी जो है यहाँ पे ससुर मतलब क्या होगा, ये इसकी जो है पतोह है, ये इसका बेटा है, इसका भी बेटा है, मतलब ये इसकी जो है माँ हो जाएंगे, ये इसके पिता। तो इन दोनों में क्या संबंध है, तो एफ का ई क्या लगेंगी, ये पूछा है, तो ये आपकी पत्नी लगेंगी, यानी कि बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जो है जवाब देना है, ठीक है। बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कथन कि जो है सभी कप बोतल है,
सभी बोतल पेन है। बोला क्या गया है, इसको पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। कि सभी जो कप हैं ये बोतल हैं, सभी बोतल पेन है। तो आपके निष्कर्ष जो है क्या लिख लेंगे कि सभी कप पेन है, कि यहाँ पे सभी, इसमें से मतलब कौन कौन से जो है आपके सही है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या होने वाला है। तो अच्छे तरीके से अगर हम इस प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सभी कप, अगर यहाँ पे जो है आपके ये कप हो गया, ठीक है। ये जितने भी कप है ये सभी क्या है, बोतल बोतल है, ठीक है। तो ये आपके बोतल हो गए। अब कह रहे सभी बोतल, तो जितने भी बोतल है ये सभी क्या है, पेन है। तो इसके बाद जो है ये पेन हो जाएगा, ठीक है। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए देखिए इसके कंडीशन क्या बोल रहा है। इसका कंडीशन कह रहा है कि जितने भी आपके कह रहा है जितने भी कप है सभी पेन है। तो ये कप हैं, ये सभी पेन के अंदर हैं, सभी कप पेन है, बिल्कुल हैं। देख लीजिए कि जितने भी कप हैं वो पेन के अंदर हैं। दूसरा कह रहा है सभी बोतल कप हैं, सभी बोतल, देखिए ये हो क्या, बोतल बोतल सभी कप हैं, कहिएगा बिल्कुल नहीं है। सभी कप बोतल हैं, सभी बोतल कप नहीं है। तीसरा देखिए कह रहा है कि सभी पेन कप हैं। देखिए ये पेन जो है, ये जितना भी पेन है ये कप के अंदर है, कहिएगा नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। सभी कप पेन हो सकते हैं। अगला कह रहा है कि कुछ पेन बोतल है, पेन का कुछ बोतल है। तो देखिए पेन जो है ये वाला है, इसका कुछ हिस्सा जो है बोतल है, कहिएगा बिल्कुल है बोतल ये वाला। तो आपके ये वाला भी सही है। तो पहला और जो है कौन सही हो रहा है, पहला और चौथा, पहला और चौथा आपको जो है ये सही है। तो आपको बताना है निष्कर्ष। एक और चार जो है देख लीजिए कहाँ पे है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था कि यदि नेशनल को 72 और जो है नेचर को जो है यहाँ पे 78 लिखा जाए तो पॉकेट को जो है क्या लिखा जाएगा। अब देखिएगा ये जो है आपके किससे है, कोडिंग डिकोडिंग से। आज तो आपके कोडिंग डिकोडिंग से काफी ज्यादा प्रश्न, लमसम 6-7 प्रश्न भी दे दिया था आपके कोडिंग डिकोडिंग से। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि 4-5 क्वेश्चन डेली पूछ रहा है हर एक शिफ्ट में। तो आपको ये कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर अच्छे तरीके से आने चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए नेशनल लिखा गया है नो, तो इसको जो है आपको क्या करना है, नेशन जो है इसको आपको क्या करना है, पहले प्लेस वैल्यू रख लीजिए। इसका एन का होता है 14, ए का होता है 1, टी का होता है 20, उसके बाद से आई का होता है कितना, आई का होता है 9, फिर ओ का होता है 15, फिर एन का होता है 14। इन सभी को जो है आपको सॉल्व कर देना है। अब देखिए होगा क्या, 14 1 15, 15 और 20, 15 20 कितना हो जाएगा आपके, हो जाएगा जो है आपके 35, 35 15 50, 50 14 64, 64 और 9, 64 9 कितना होता है, 64 9, 64 और 9 ये जो है आपके हो रहा है 72। तो यहाँ पे देखिएगा 64 और 9 कितना होता है, 73 होता है ना। 64 और 9 73 हो जाएगा, 73। तो 73 से एक माइनस करके लिखा है 72। अब वही लॉजिक देखिएगा यहाँ पे भी लगा होगा, NATU RE लिखा है, ठीक है। तो इसके में भी वही लॉजिक लगा दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, एन का कोड जो है 14 प्लस ए का कोड 1 प्लस टी का कोड 20 प्लस यू का कोड 21 प्लस आर का कोड 18 प्लस जो है ई का कोड कितना है, ई का कोड 5। इन सभी को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 15 35 35 और 21, 35 21 56, 56 और 5 61 61 18, 61 18 कितना होता है, तो ये हो गया आपके 78, ठीक है। 61 61 और जो है आपके 18 कितना हो गया, 79 79 हो रहा है, इसमें से एक माइनस कर दिया है, ठीक है। तो अब जो है वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिएगा, तो एक माइनस कीजिएगा तो 78 हो जाएगा। पॉकेट में पी का कोड 16, ए का कोड 1, सी का कोड 3, के का कोड आपका कितना होता है, के का कोड 11, ई का कोड 5, टी का कोड
4 सभी को जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो 16 एक 17, 17 3 20, 20 11 जो है 20 11 31 5 36 4 40 हो रहा है। और 40 में आपको क्या करना पड़ेगा, 40 में एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी -1 किए हैं, यहाँ पे भी -1 किए हैं, तो यहाँ पे -1 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 39, और 39 आपको बताना है। ठीक है, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छे तरीके से सॉल्व भी किया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अभी 1:20 20 PM हो रहा है, ठीक है, तो 58 मिनट बाद कितना बजेगा, ये आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके के एक प्रश्न थे आप लोगों के एग्जाम हॉल में, और ऐसे प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया था। ठीक है, चलिएगा देखते हैं इसको हम लोग अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए बोला क्या गया है, 1:20 हो रहा है मान के चलिए, और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि ये कब का है, पीएम का है कि एएम का है। ठीक है, अब जो है इसमें आपके कितना है, 58 मिनट है, तो इसको जो है 58 मिनट को आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 8 7 और 5, कितना हो जाएगा 7 5 5 और 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि 1 बज के यहाँ पे मिनट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो मिनट कितने का होता है, 1 मिनट 60 जो है 1 घंटे 60 मिनट का, तो इसमें से 60 मिनट कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 बज जाएगा। यहाँ से 78 मिनट हो रहा है, इसमें से हम मिनट को जो है घंटे में चेंज कर लेंगे, अब बचा हुआ मिनट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 मिनट। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो यहाँ से 2:18 PM हो जाएगा, और 2:18 PM वाला जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला और पूर्व दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह 5 मीटर चला और अपने बाएं तरफ मुड़ता है और 10 मीटर चलने के बाद रुक जाता है, वह फिर से अपने बाएं तरफ मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब गणेश अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना था। तो देखिए सबसे पहले आपके जो है दिशे आने चाहिए, आपको दिशा मैंने बताया ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये पूर्व हिस्सा है, ये पश्चिम हिस्सा है। ठीक है, अब जो है इसी को जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। कह रहा है कि दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो दक्षिण नीचे की तरफ होता है, ये 5 किलोमीटर चला गया। उसके बाद से चलने के बाद पूरब दिशा की ओर मुड़ जाता है, तो पूरब दिशा कौन है, देखिए ये पूरब दिशा है, तो इधर मुड़ेगा, पूरब दिशा हो जाएगा, और 5 किलोमीटर चल गया। उसके बाद से कह रहा है फिर जो है बायां तरफ मुड़ता है, तो बायां इसका ये वाला हिस्सा होगा, और बायां कितना चलता है, 10 किलोमीटर, यहाँ पे जाएगा 10 किलोमीटर। उसके बाद से कह रहा है कि वह फिर जो है बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो बायां इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा बायां हो गया, और बायां 5 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। तो गणेश प्रारंभिक बिंदु यानी यहाँ से ये कितने दूरी पर है, तो यहाँ पे है, तो ये कितनी दूरी पे है, तो ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा कितने का है, तो ये 10 है, तो ये वाला भी हिस्सा कितना का होगा, 10 का, तो यहाँ तक तो 5 का है, तो ये वाला हिस्सा जो बचा हुआ है ये 5 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मीटर दूर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के जो प्रश्न पूछे गए थे उसके जो है सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। अब जो है शाम को मिलिए 8 PM पे आपका क्लास जो है मैंने रखा हुआ है, उसको जरूर देखकर ही एग्जाम हॉल में जाइएगा, और सुबह के जो है 4 AM पे एक क्लास होगा रामबाण, इसको भी देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैं दूंगा, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं टॉपिकों को क्लियर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।